महाभारत युद्ध वर्णन। दिन 7, 8 और 9। युद्ध का 7वां दिन। फिर से दोनों पक्षों ने भिन्न भिन्न आकृति में युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना एकत्रित की। पांडवों ने वज्र व्यूह और कौरवों ने मंडलाकार व्यूह की आकृति में सेना व्यवस्थित की। मंडलाकार में हाथी अनेक रथों के द्वारा, रथ अश्वारोहियों के द्वारा, अश्वारोही धनुर्धर के द्वारा और धनुर्धर सैनिकों द्वारा सुरक्षित किए गए। इस पूरी सेना के बीच में दुर्योधन था। इतनी सुरक्षा और युक्ति के बाद भी अर्जुन ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन धृष्टद्युम्न द्वारा दुर्योधन को पराजित किया गया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान ने विंध्य और अनुविंद को परास्त किया। नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। दूसरी ओर भगदत्त ने घटोत्कच को युद्ध क्षेत्र से भगाया और भीष्म ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। इस दिन विराट पुत्र शंख मारा गया, जो कौरव सेना के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी। युद्ध का 8वां दिन। पांडवों ने 3 शिखर वाले व्यूह की रचना की और कौरवों द्वारा कछुआ व्यूह की रचना की गई। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों का वध किया। अर्जुन पुत्र इरावान का वध बकासुर पुत्र अम्बलुष के द्वारा किया गया। घटोत्कच ने दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया, परंतु प्रहार के समय ही बंग नरेश मध्य में आ गए और प्रहार स्वयं पर लेकर दुर्योधन के प्राण बचा लिए और इस प्रकार बंग नरेश की मृत्यु हुई। शक्ति के प्रहार के कारण दुर्योधन घटोत्कच से भयभीत था। इसके पश्चात भीष्म से आज्ञा लेकर भगदत्त ने घटोत्कच को पराजित कर भीम समेत अनेक पांडव सैनिकों को पीछे की ओर धकेल दिया। भीम ने दुर्योधन के 9 अन्य भाइयों का वध किया। इस प्रकार एक ही दिन में धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्षों को क्षति पहुंची, परंतु कौरवों को अधिक हानि का सामना करना पड़ा। युद्ध का 9वां दिन। इस दिन दुर्योधन ने भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कही। तब भीष्म ने आश्वासन दिया कि या तो हम किसी पांडव का वध कर देंगे या श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे। इसके पश्चात भीष्म ने अर्जुन के रथ को खिसकाकर अर्जुन को घायल कर दिया और अंततः श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और कृष्ण अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। परंतु कुछ ही क्षणों में वे शांत हो गए। इस दिन भीष्म ने पांडवों की सेना का भारी संख्या में वध किया, जिसके कारण पांडवों को 9वें दिन बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। तब तक सुनते रहिए।